प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हवा में उड़ती धूल गलियों को भर रही थी। भूख से निढाल कदमों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे कि दूर अब्बू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अब्बू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसीलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अब्बू जहल ने उनकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो जो यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब खजूर मिलेगी। बिना देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरानी से बोला, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। वो चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, यकीनन उठा सकूंगा। फिर धूल से सने बदन और थके हुए जिस्म के सारे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू जहल और वो यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वो बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने एक खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फिर आपने नरमी से फरमाया, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश अब्बू जहल के अंदर की आग को जैसे और भड़का गई। गुस्से में भड़ककर उसने एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मार दिया। उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो पड़े हों। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू जहल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूरों की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। ये देखकर वो यहूदी स्तब्ध रह गया, आंखें फैल गईं, जुबान खामोश हो गई। वो भागा भागा अपने सरदार को ये खबर देने चला गया। उधर अब्बू जहल घर से बाहर आया और ताना देते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही अब्बू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई, सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर देखिए, क्या शफकत थी, क्या रहमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या किरदार, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफी और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस, जिसे न पैदा किया जाता तो ये ज़मीन, ये आसमान कुछ भी न होता। वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा और कहा, आज मैंने एक ऐसा वाक़या देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। ये सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। यहूदी शख्स अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी। हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया? वो एक पल भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई, आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इसे न संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक़्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ऐ अब्बू तालिब, कहाँ है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर तंज में बोला,
कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? ये सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला। उनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरन सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतल लिल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है। आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कुछ कह न सके, बस स्तब्ध रह गए। नज़ारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए। उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू झल के घर पहुंचे। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं लीं, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू झल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैल गई। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है एक दिन उसी से अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। जब यहूदियों को इस मौजज़ा भरी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दीं, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद कीं, फिर धीरे से बोला, मैं उसे पहचान गया हूं। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मोहर ए नबुव्वत और दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूँ? अब्बू तालिब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बसरा नाम की जगह पहुंचा। वहां पास में एक गिरजा घर था जहां एक ईसाई आलिम पेशवा रहता था। वो उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलिम ने एक नौजवान को देखा। वो हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया किए चल रहा था। जहां वो चलता बादल भी साथ चलता। उसे यकीन हो गया कि इस काफिले में ही आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकालीं, पढ़ा, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहाँ बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। वो आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है, आप इसे कबूल कीजिए। सब लोग उस गिरजा घर में पहुंचे। पेशवा ने सबको अच्छी दावत दी। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, लगता है इस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आप सही समझे, अब इसकी देखभाल मैं कर रहा हूँ। पेशवा ने गंभीरता से कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर मोहर ए नबुव्वत है, उसकी आंखों में रहमत है। उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर यहूदियों और नासरा नसाराम को पता चल गया तो वो उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। तभी पेशवा ने देखा कि एक दूसरा काफिला उस जगह से गुजर रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना है। ईसाई पादरी मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। ये सुनकर वो सिपाही चुपचाप लौट गए।
अगले दिन अब्बू तालिब ने सफ़र छोड़ने का फैसला कर लिया और काफिला वतन की ओर लौट पड़ा। कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रुककर देखा तो वहां एक आदमी पड़ा था। असल में वो एक यहूदी था, कभी नबी को मारने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। फिर काफिला एक समुद्र के किनारे पहुंचा जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। काफिला वहां आराम के लिए रुका, मगर वो बुत परस्त थे और पूजा पाठ में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब वहां पहुंचे जहां कुछ लोग मूर्तियों के सामने झुके हुए थे। उन्होंने एक से पूछा, भाई, तुम लोग इस तरह मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, कई दिन से हमारे जाल में मछलियां नहीं आ रही, इसीलिए समुद्र के देवता को खुश करने के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। उधर नबी करीम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक औरत और उसका बच्चा जंजीरों से बंधे हुए थे। उन्हें कुर्बानी के लिए बांधा गया था। मछुआरों का मानना था कि ऐसा करने से देवता खुश होगा और मछलियां वापस आ जाएंगी। तब नबी करीम धीरे से वहां पहुंचे और माँ बेटे को उन जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी पल एक मछुआरा आया और घबराकर बोला, जिन्हें कुर्बानी देने के लिए बांधा था, उन्हें कोई बच्चा आजाद कर गया है। ये सुनकर सब लोग गुस्सा होकर नबी को पकड़ने दौड़े। अब्बू तालिब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी सबकी आंखों ने एक अजीब नजारा देखा। वो बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टूट गई। समुद्र में जोरदार लहरें उठने लगीं और उनके साथ मछलियों की भरमार ऊपर आ गईं। मछुआरे जाल डाल डाल कर मछलियां पकड़ने लगे और खुशी से झूम उठे। ये सब देखकर अब्बू तालिब दंग रह गए। असल में नबी करीम उस वक्त समुद्र किनारे खड़े होकर अपने रब से दुआ कर रहे थे और उसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने समुद्र को मछलियों से भर दिया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते वक्त नबी करीम ने देखा एक जगह गुलामों और लौंडियों की मंडी लगी है। मर्दों को गर्म लोहे से जलाया जा रहा था और औरतों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। ये मंजर देखकर नबी का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। इसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी वहां पहुंच गए। आपने अपने चाचा से फरमाया, चाचा, इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब ने घूरते हुए कहा, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो ले जाओ। तब नबी करीम ने बिना कुछ कहे उसकी कीमत अदा कर दी और उसी दिन वो औरत हमारे प्यारे नबी की वजह से आज़ाद हो गई। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर ज़रा सोचिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जो रातों को जाग जाग कर उम्मत के लिए दुआएं करते थे, वो हस्ती जो भूखे रहते मगर दूसरों को खिला देते, वो हस्ती जो पत्थरों से झकमी हुई मगर बद्दुआ न दी, वो हस्ती जिसने अपनी जान, अपना आराम, अपना सुकून कुर्बान कर दिया सिर्फ इसके लिए कि हम ईमान वाले बन जाएं। लेकिन हम आज ज़रा अपना हाल देखें कि क्या हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा किया? क्या हमने उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाया या हमने दुनिया की मोहब्बत में उनके अहकाम भुला दिए? प्यारे दोस्तों, आज वादा करो कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से पकड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी तालीमात पर अमल करें और इस कहानी को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को जान सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।